सो है व्हाट्सअप गाइस, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ परमानेंट आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 6 लेके। जानता हूँ गाइस, इस पार्ट के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, बीच में कुछ वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। सो गाइस, मैं ऐसे बिज़ी रहता हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाती है। और गाइस, अगर इस वीडियो के कमेंट में मुझे जो भी मतलब कि अपना नाम लिखना, जी हाँ गाइस, उसके अंदर कमेंट करना कि मी करके, तो उसे मैं, जी हाँ गाइस, उसे मैं परमैन चूज टू गर्ल इन लव के अंदर पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे मतलब कि उस नाम को सजेस्ट करूँगा। वीडियो कंटिन्यू करते। Everybody get your fucking hands up. आप ऐसा नहीं कि अपना ही नाम लिखिए, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी नाम लिख सकते हैं। सो गाइज, वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु होता है वो मतलब कि सुमिरे के घर पे रुक जाता है। और गाइज, सुमिरे के जो डैड होते हैं वो कहते हैं कि मतलब कि वो फिर से डिनर करते हैं वो लोग मिलके, फिर के मतलब कि मित्सु वो सब कुछ बैठ के। और मतलब कि वो लोग मतलब कि जो सुमिरे होती है ना, वो उसके पापा मतलब कि उसके मॉम डैड और मतलब कि मित्सु के साथ मजाक कर रही होती है। और मित्सु एंड सुमिरे वीडियो गेम भी खेलते हैं। और मित्सु मतलब कि सुमिरे के मॉम डैड को देखता है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि मतलब कि उसके कोई मॉम डैड नहीं थे। जी हाँ गाइस, मित्सु के मॉम डैड नहीं थे, इसलिए इस वजह से मुझे उसे बहुत ज़्यादा मतलब कि दुख होता है। और गाइस, वो ये कहता है कि मित्सु कि मेरे मॉम डैड मतलब कि होते तो पता है मैं भी मतलब कि सुमिरे की तरह ऐसे ही अपने मॉम डैड के साथ मजाक करता और मस्ती मजाक करता रहता। और गाइस, मैं ये एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो एक्सपीरियंस वाली बात की थी ना कल, उनमें से बहुत सारे मतलब कि बंदे गलत सोच बैठे थे। सो गाइज, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि गलत मत सोचो, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं कही थी। मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मतलब कि मित्सु किसी के भी घर में रुका नहीं था, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इस वजह से किसी के घर पे रुकना उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, किसी लड़की के साथ रुकना उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था। सो प्लीज़ गाइस, ऐसे कमेंट मत कीजिए कि मतलब कि गलत चीज़ मतलब कि मत लिखिए। वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए गलत सोचते हैं मतलब कि कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि मित्सु एंड सुमिरे मतलब कि जो होते हैं ना, वो बैठते हैं शांति से और मतलब कि वो वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। और फिर मित्सु कहता है कि ठीक है, मुझे सोने जाना है। उसके जो डैड होते हैं ना, वो उसे एक कमरा दिखा देते हैं। मित्सु उस कमरे में चला जाता है, सुमिरे अपने कमरे में चली जाती है और उसके मॉम डैड उसके कमरे में चले जाते हैं। गाइस, जो सुमेरे होती है ना, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मित्सु ही परमैन है और वो उसके साथ रुक रहा है। जी हाँ गाइस, और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और गाइस, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और मित्सु भी मतलब कि बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि मुझे फिर से मतलब कि ऐसे प्यार करने वाले लोगों के साथ मतलब कि बातें करके बहुत ही अच्छा लगा। उसे अपने मॉम डैड की याद आ रही थी फिर से। जी हाँ गाइस, वो क्या करता है, उसे नींद नहीं आ रही थी। और गाइस, वो मतलब कि बाहर जाके बैठता है। जी हाँ गाइस, वो बाहर जाके मतलब कि बालकनी में बैठता है। वहाँ पे सुमीरे मतलब कि उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वो मतलब कि पानी पीने के लिए बाहर आती है। वो मित्सु को बालकनी में देखती है। वो मित्सु के पास जाती है और कहती है कि मित्सु, तुम अभी सोए क्यों नहीं? फिर मित्सु कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मॉम डैड की मुझे याद आ गई। फिर सुमीर कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड, बताओ उनके बारे में। फिर मिस्सू कहता है कि मेरे कोई मॉम डैड मतलब कि मेरे मॉम डैड अभी इस दुनिया में नहीं है। फिर सुमीर कहती है क्या, सॉरी मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था, बट फिर मिस्सू कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल में मैंने जब तुम्हारे मॉम डैड को देखा तब मुझे मतलब कि मेरे मॉम डैड को याद आ गई। तुम जैसे तुम्हारे मॉम डैड के साथ मजाक मस्ती करती हो, वैसे मुझे मेरे मॉम डैड की याद आ गई। फिर सुमेर कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं है तो तुम फिर किसके साथ रहते हो? फिर मिस्सू कहता है मैं अकेला रहता हूँ बचपन से ही। असल में पहले मतलब कि मेरे जब मॉम डैड नहीं थे ना, तब मैं मेरे अंकल के पास रहता था। बट मैंने मेरे अंकल की बात सुन ली, तब मुझे पता चल चुका है कि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा लालची है। असल में मेरे मॉम डैड के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी, बहुत मतलब कि इतनी ज़्यादा, अभी मेरे पास जितनी है ना, उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी। और उन्होंने सब कुछ मतलब कि मेरे नाम पे हो चुका था, मतलब कि उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टीज़ मेरे नाम पे हो चुकी थी। और जब तक मैं 18 साल का नहीं हो जाता तब तक मैं वो प्रॉपर्टीज़ मेरे पास आ नहीं सकती थी।
इसी बात का फ़ायदा उठा के मेरे अंकल मुझे अपने घर पे रखते थे। मैंने एक बार उनकी बात सुन ली कि वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि मेरी प्रॉपर्टीज़ को प्यार करते हैं। असल में वो मेरे को 18 साल तक तभी अपने घर पे मतलब कि रखना चाहते थे ताकि 18 साल का जब मैं हो जाऊँ ना, तब वो सारी प्रॉपर्टीज़ मेरी हो जाए और वो मेरे से कैसे भी करके प्रॉपर्टीज़ को ले सके। लेकिन मैंने भाई सोचा कि मैं अपने मॉम डैड की प्रॉपर्टीज़ किसी को भी मतलब कि ऐसे ही नहीं दे दूंगा, क्योंकि ये वो मेरे मॉम डैड की मतलब कि दी हुई मतलब कि प्रॉपर्टीज़ है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और उस वक्त मेरे पास सिर्फ एक लॉकेट था और कुछ नहीं, जिसके अंदर मेरे मॉम डैड की फ़ोटो थी और मेरी फ़ोटो थी। और मैं वहाँ से सीधा निकल गया रातों रात और सिर्फ एक चिट्ठी लिख के गया, लालची हो तुम लोग, ऐसे मतलब कि कुछ ऐसी चिट्ठी लिख के गया। और उसके बाद मैं कभी भी वहाँ पे नहीं आया और मैं सीधा मतलब कि वहाँ पे मुझे एक और आदमी मिला जिसने मतलब कि मुझे बताया कि देखो ज़िंदगी इतनी आसान नहीं हो सकती। उसने मुझे ज़िंदगी के बारे में पूरी तरह से सब कुछ बताया कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। ज़िंदगी में हर एक चुनौतियाँ आती है, लेकिन हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। ज़िंदगी को सिर्फ एक खेल के मुताबिक खेलो, मतलब कि जैसे तुम गेम में खेलते हो ना, ठीक इस तरह से खेलो। तुम्हें मतलब कि कभी भी मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा कि ये ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल है, मतलब कि ये ज़िंदगी जीना थोड़ा मुश्किल है। मतलब कि उसने मुझे बहुत समझाया और उसके बाद मतलब कि मेरी आंखें खुल गई और उसने मतलब कि मेरी बहुत मदद की। और उसने मतलब कि मुझे बचपन से लेके कंप्यूटर और वो सब कुछ मतलब कि उसने मुझे बहुत सिखाया। फिर मैं अकेला ही अपनी मेहनत करने लगा और मतलब कि मेहनत कर कर के मतलब कि सब कुछ कमाने लगा। मैं बचपन से ही मतलब कि मेहनत करना सीख चुका था। और मैं स्कूल में जब जाता था तब मतलब कि सबके मॉम डैड उनको छोड़ने आते थे, लेकिन मैं ही सिर्फ अकेला मतलब कि बच्चा था जो कि अकेला अपने डेयरिंग पे आता था और मतलब कि अपने मॉम डैड के साथ नहीं आता था। सब लोग मुझे मेरे मॉम डैड के पास बारे में पूछते थे, लेकिन सब मतलब कि मुझे बहुत दुख होता था उस वक्त, मतलब कि मैं अकेला पड़ जाता था। मेरे मॉम डैड न होने के कारण कोई भी मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था। वो लोग कह रहे थे कि तू तो एक आवारा मतलब कि आवारा लड़का है, और मुझे लोग आवारा कह के मतलब कि बुलाते थे। मुझे बहुत दुख होता था। मैं बहुत मेहनत की और आज इतना मतलब कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद इतना ज़्यादा मतलब कि पैसा मैंने कमा लिया है। बट अभी भी मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की मेहनत से मतलब कि 18 साल का जब तक हो जाऊँ ना, तब तक मैं इतनी मेहनत करूँ ना कि मेरे मॉम डैड की जितनी प्रॉपर्टी है ना, उससे भी दुगनी प्रॉपर्टी मैं मतलब कि खुद अपने दम पे खड़ी कर दूँ। फिर सुमीरे कहती है कि वाह तुम्हारा मतलब कि गोल तो बहुत बड़ा है। फिर मिसो कहता है कि नहीं मेरा कोई गोल नहीं है। फिर सुमीरे कहते क्या गोल नहीं है? फिर मिसो कहता है कि हाँ, अगर मैं गोल बनाता हूँ ना तो उस गोल तक ही पहुँच पाऊँगा, लेकिन उससे आगे मैं कभी नहीं सोच पाऊँगा। अगर मैं कोई गोल ही नहीं बनाता हूँ तो मैं हर एक चीज़ के बारे में सोच पाऊँगा। मतलब कि सुमिसो की इस इन इमोशनल बातों से मतलब कि सुमिरे का दिल मतलब कि बहल जाता है और मतलब कि सुमिरे की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और मिसो तो भाई रो ही जा रहा था। फिर सुमिरे कहती है कि तुम रो मत। और फिर मतलब कि जो मतलब कि सुमिरे के डैड होते हैं ना, वो भी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम दोनों रो क्यों रहे हो? फिर मिसो कहता है कुछ नहीं। फिर सुमेर कहती है कि कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर जो मिसो मतलब कि सुमेर के जो डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि बताओ। फिर सुमेर उसे सब कुछ बताती है। फिर जो मतलब कि सुमेर के जो डैड होते हैं ना, वो कहते हैं कि मतलब कि वो कहते हैं कि आज से मतलब कि हम मतलब कि तुम हमें मॉम डैड कह के भी बुला सकते हो। फिर मिसो कहता है कि नहीं नहीं, मैं आपको ऐसा कह के नहीं बुला सकता। फिर वो कहता है कि हाँ हाँ बुला सकते हो ऐसे ही। फिर क्योंकि हम और तुम्हें भी कभी भी मतलब कि कुछ भी प्रॉब्लम की ज़रूरत हो ना तो हमें कॉल कर देना, मतलब कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर मिसो कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर जो मतलब कि वो होते हैं ना मिस सुमीर के डैड, वो कहते हैं कि सच में तुम बहुत ज़्यादा डेयरिंग बाज हो और तुम ज़िंदगी में सच में बहुत बड़ा मतलब कि बहुत कुछ बन सकते हो। फिर मिस्सू कहता है कि थैंक यू अंकल। और मतलब कि मिस्सू ऐसा कहता है और मतलब कि वो भी सो जाता है घर पे जाके। और गाइस सुबह उठता है और मतलब कि मिस्सू एंड सुमेरे साथ में एक साथ वहाँ से स्कूल चले जाते हैं। और मिस्सू जब स्कूल जा रहा होता है तब सुमेरे को कहता है कि सुमेरे प्लीज़ मेरे मॉम डैड और किसी के बारे में स्कूल में किसी को भी मत बताना। फिर सुमेरे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में।
फिर मिस्सो कहता है कि थैंक यू सुमेरे। फिर सुमेरे कहती है कि तुमने फिर से थैंक यू कहा। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। फिर सुमेरे कहती है कि दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। फिर मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, और मतलब कि वो दोनों जा ही रहे होते हैं। फिर जो सुमेरे होती है ना, वो कहती है कि आज से मतलब कि मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ, क्योंकि मतलब कि तुम्हारा आज तक कभी कोई दोस्त नहीं बना ना, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी। फिर सुमेरे मिस्सो कहता है कि अच्छा ठीक है, थैंक यू। फिर जो सुमेरे होते हैं वो कहते हैं कि मोस्ट वेलकम। और ऐसा कह के मतलब कि दोनों के दोनों मतलब कि जा रहे होते हैं। और मतलब कि जो होते हैं ना सर, वो कहते हैं कि वाह आज तुम दोनों जल्दी आ गए, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर चलो बैठ जाओ क्लास में। और मतलब कि वो दोनों क्लास में बैठ जाते हैं गाइस। जी हाँ गाइस। फिर सर कहते हैं कि आज हमारा एक सरप्राइज टेस्ट है। सो सारे बच्चे डर जाते हैं, कहते हैं क्या सरप्राइज टेस्ट, और बातें करने लगते हैं। फिर सर कहता है साइलेंस साइलेंस, आज हमारा सरप्राइज टेस्ट है और होगा। मतलब कि वो एक सरप्राइज टेस्ट की अनाउंसमेंट कर देते हैं पहले से ही। और मतलब कि सरप्राइज टेस्ट मतलब कि सबको दे देते हैं, सब लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। सुमिरे को तो कोई डर नहीं था सरप्राइज टेस्ट का। और फिर मिस्सो की तरफ वो देखती है, और वो देखती है कि मिस्सो फिर से थोड़ा परेशान था। और गाइस मतलब कि उसे लग रहा था कि वो टेस्ट के कारण परेशान है, लेकिन गाइस नहीं, वो मतलब कि कल की बात को सोच के परेशान था, उसके मॉम डैड वाली। और मतलब कि वो थोड़ा दुखी भी था। फिर मिस्सो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने लाइफ के बारे में आगे सब कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। और मतलब कि मिस्सो जो होता है वो आगे मतलब कि सब कुछ पेपर वेपर सब कुछ लिख देता है। और सर कहते हैं कि अभी ब्रेक टाइम है, ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे, उसके अंदर मतलब कि मैं अपने टेस्ट का रिजल्ट दूंगा। और जो भी लास्ट आया मतलब कि जो जिसके मतलब कि 50 से कम मार्क्स आएंगे ना, तो उसे मैं बहुत ही बड़ी सज़ा दूंगा। और गाइस कबाव साबू तो फिर पहले तो डर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। और गाइस कबाव साबू तो सबसे ज़्यादा, वो कहते हैं कि हम तो इस लिस्ट में सबसे पहले आएंगे, मतलब कि सबसे पहले आएंगे। फिर साबू कहता है कि हाँ लास्ट से। फिर कबाव कहता है कि वही तो डर है कि अगर फर्स्ट से आते तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन लास्ट से आ रहे हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर जो मतलब कि मित्सो होता है ना, वो मतलब कि ब्रेक टाइम पे लंच लाया होता है, सुमिरे भी लंच लाई होती है। फिर सुमिरे कहती है कि चलो मेरे साथ अब लंच शेयर करो। फिर मिस्टर कहता है कि मैं अपना लंच लेके आया हूँ। फिर सुमिरे कहती है कि हाँ हाँ मेरी मॉम ने मतलब कि पैक करके दिया है, चलो अब हम दोनों साथ में करते हैं। फिर मिस्टर कहता है कि लेकिन हम दोनों का लंच एक ही जैसा है ना। फिर सुमिरे कहते हैं क्यों, क्या हुआ, हम दोनों लंच शेयर नहीं कर सकते फिर भी। फिर मिस्टर कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, कर सकते। और मतलब कि वो दोनों लंच शेयर करने लगते हैं, मिस्टर एंड सुमिरे। और गाइस मिचिको को तो बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। और गाइस वो कबाव को कहती है कबाव इसका कुछ करो। फिर कबाव कहता है कि तुम ही क्यों कुछ नहीं कर लेती, हमको तो उससे पंगा नहीं लेना है, हमको तो अब कुछ नहीं है। मैं मतलब कि सुमेरे को पहले लाइक करता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो लाइक करता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। क्योंकि भाई मैंने उसकी पावर देखी है, अगर मैं उससे ज़्यादा भिड़ा ना तो कहीं वो मेरी हड्डी पसली ने तोड़ दे, इसलिए मुझे अब उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम अपना जानो। और गाइस यहाँ पे मिचिको का लॉल हो जाता है। जी हाँ गाइस, मिचिको का लॉल हो जाता है, और गाइस मिचिको का पोपट बन जाता है। और गाइस 2-3 लड़कियां हंस रही होती है मिचिको पे। और गाइस मिचिको गुस्सा होकर क्लासरूम से बाहर चली जाती है। और गाइस ऐसे ही करके ब्रेक टाइम भी ख़त्म हो जाता है। और गाइस मतलब कि टेस्ट का मतलब कि अनाउंसमेंट सर करते हैं कि टेस्ट में जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आए और कम नंबर आए। सो गाइस वीडियो बस यहीं तक थी, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो बाय बाय टाटा, बाय बाय गाइस। और गाइस एक और बात कि जो मतलब कि है ना, पर मैन चूज टू गर्ल इन लव, इसके अंदर आप कोई भी नाम मतलब कि सजेस्ट करके मुझे कमेंट में देख दीजिएगा। और जिसका नाम सबसे अच्छा होगा उसे, अगर ऐसा हो तो मैं शॉर्ट आउट भी दूंगा उस मतलब कि बंदे को। और गाइस अपने चैनल पे शॉर्ट आउट भी दूंगा, और उस नाम को मैं सिलेक्ट करूंगा सबसे मतलब कि पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे। पर मैं चूज टू गर्ल के अंदर मतलब कि बहुत सारे नाम देना, इसके अंदर 2-3 नाम मैं सिलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यार भाई सब लोग एक एक नाम ही देना, उनमें से मैं बहुत सारे नाम सिलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि यार मेरे को नाम सिलेक्ट करना नहीं आता है, इस वजह से मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ यार, क्योंकि यार मेरे को अच्छे से नाम नहीं आता है यार सिलेक्ट करना, इस वजह से यार गाइस। सो गाइस वीडियो बस यहीं तक थी और कुछ नहीं कहना है। सो बाय बाय टाटा, बाय बाय गाइस। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यारा मेरे यारा। और गाइस मतलब कि
इस वीडियो पे 150 लाइक का टारगेट। सो बाय बाय टाटा गाइस। क्योंकि यार और मैं वैसे भी क्योंकि गाइस कोई लाइक वाइक करता नहीं है, इस वजह से मैंने सिर्फ लाइक टारगेट रखा है 150 लाइक का। सो प्लीज़ गाइज आप अपने मतलब कि दिल के ऊपर मतलब कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हो, वरना डिसलाइक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ 150 लाइक आप मेरे कंप्लीट करवा दीजिए 1 डे के अंदर। मैं देखना चाहता हूँ गाइज कि मेरी स्टोरियों को कितना सपोर्ट मिलता है। सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए, बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया मैंने, सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को ख़त्म करते हैं। सो बाय बाय टाटा, बाय बाय गाइस। सो सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेरे यारा।